गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज देखते हैं हम फिर से मैथ के सवालों को जो कि हम पढ़ने लगाया करते थे। तो उसी प्रकार से आज भी हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और बहुत ही तेजी से सेट करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक आ गए हैं। इसलिए हम कोई भी टाइम ना लेते हुए हम एक प्रैक्टिस सेट को बहुत ही स्पीड के साथ में पर डे बहुत तेज लगाएंगे, कोई भी टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन वो होंगे जो कि आने लायक होंगे क्योंकि पर डे अपडेट करना पड़ते हैं। क्वेश्चनों को अपडेट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जब नया में देखने को मिलेगा तो नया हम पढ़ेंगे तो नया सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चनों को, देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 3 गुना। राम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी उम्र उसके पिता की उम्र की 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 5/2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। राम, उसके पिता और उसका पुत्र 3 व्यक्ति हैं। तो उसने कहा राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 3 गुना है। कितनी है? 3 गुना है। तो ये तो हो जाएगा राम, ये उसका सन हो जाएगा, राम और सन। तो उसके पुत्र की कितनी है? 3 गुना है, तो 3 गुना कर दी हमने। इतना ही उसने कहा, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। उसके पिता की उम्र का, तो ये तो राम की और उसके सन की है, लेकिन अब यहाँ पे बनाएंगे थोड़ी उसके बगल में। ये तो राम है और ये उसका सन है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये राम हो गया, ये उसके फादर हो गए। तो उसकी पिता की उम्र का, तो यदि पिता की 5 वर्ष होगी तो पुत्र की कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। रेशियो में निकालेंगे हम, 2/5 है तो पिता का कितना है? 5 है और पुत्र की कितनी है? 2 है। तो हम तीनों का रेशियो जमा लेंगे, तो फादर, राम एंड सन तीनों को जोड़ेंगे हम। यदि यहाँ पे फादर की 5 है तो यहाँ पे राम की कितनी है? 2 है। राम की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ये रेशियो यहाँ आ जाएगा, ये रेशियो यहाँ पहुंच जाएगा। इस प्रकार से करते हैं हम। जो ए वाला रेशियो होता है ये यहाँ आ जाएगा, जो ए वाला रेशियो था ये यहाँ पहुंच गया। अब हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। 15:6:2 आ गया। फादर की कितनी? 15 और राम की 6 और सन की 2 निकली है। उसने हमसे कहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो यहाँ पे औसत कितना है? 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं। इनकी औसत जोड़ेंगे आयु तो कितनी होगी? 15, 6, 21, 2, 23। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी है? 46 वर्ष है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और यहाँ पे जोड़ने पर कितना होता है? 23 होता है। गुणा में राम की निकालने को कहा है तो 6 कहेंगे। 23 1 कम 23, 23 दूना 46, 6 3 18, 18 दूना 36। तो राम की उम्र कितनी है? 36 वर्ष होगी। राम की उम्र कितनी है? 36 वर्ष। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो हमने निकाल करके यहाँ पे एज निकाल ली। एज निकालने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी थी तो कर दी है हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाव को कुछ दूरी धारा की प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने पर 42.86% का समय लगता है। स्थिर जल में नौका और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। स्थिर जल में नाव और धारा का अनुपात ज्ञात करें। चलो देखते हैं। नाव और धारा है तो पहले तो हमें कैसा चल रहा है? अनुकूल चल रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाओं में चल रहा है। प्रतिकूल, इतना ही कहा है, जितना उसने कहा है उतना ही करेंगे, उससे अधिक कुछ नहीं करना है अपन को सवाल। चलो यहाँ पे देखते हैं। अनुकूल जाएंगे, यदि धारा के साथ जाएंगे तो x + y। नाव क्या है? x है, y क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगी। तो अनुकूल में जब धारा के साथ साथ जाएंगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यहाँ पे प्रतिकूल जाएंगे तो x - y,
नाव की चाल से धारा की चाल को माइनस कर देंगे। चल, उसने कहा 42 सही 42.86% है। यही कहा ना उसने, 42 सही। हाँ, जब नीचे की ओर जाने पर कम समय लगता है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 3/7 आएगा, इतना आएगा। उसने कहा कम समय लगेगा, तो 7 में से 3 को क्या करना है, हमें कम कर देना है। तो 7 में से 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 4/7 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। 7 कम समय लगता है तो 3 समय, टोटल 7 है, 3 कम लगेगा तो 4/7 तो लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे यदि यहाँ पे 7 लगता है तो यहाँ पे कितना लगेगा, इसका 4/7 गुना है, 4/7। तो 7 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ ना लिख करके यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे, इतना होगा। इसको रख कर देते हैं नीचे वाला। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 4x + 4y बराबर 7x - 7y, इतना होगा। जो ये 4x है यहाँ पे प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 7y यहाँ पे प्लस माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 11, तो 4y + 7y बराबर 7x - 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11y बराबर, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3y आ जाएगा, 3x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x है। x और y का मान निकालेंगे हम, तो x का रेशियो ये निकलेगा, y के रेशियो ये निकलेगा। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे 11/3 चला जाएगा बराबर x के बटे में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो x रेशियो y बराबर कितना होगा, 11/3 आ जाएगा। तो हमें यही तो निकालना था, नाव और धारा का, शांत जल में नाव और धारा का, हाँ स्थिर जल में नौका और धारा की चाल का अनुपात। तो नौका की 11 हो जाएगी और धारा की कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से हमें रेशियो निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली श्रृंखला की 8 पारियों में सहवाग का औसत 47 रन प्रति पारी है। कुछ पारियों की दूसरी श्रृंखला में उसका औसत पिछले औसत से 3 रन अधिक था और दोनों श्रृंखलाओं के कुल औसत 48 हो जाता है। दूसरी श्रृंखला में खेली गई पारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी श्रृंखला में मतलब 2 श्रृंखलाएं होंगी, उसने 2 श्रृंखलाओं की बात की है, हमसे क्वेश्चन नहीं की है, पहली श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला। उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पहली श्रृंखला की 8 पारियों की सहवाग की औसत रन कितने हैं, 47 हैं, तो 47 लिख देंगे। लेकिन जब वह अगली श्रृंखला में खेलता है तो 3 रन बढ़ जाता है, तो 47 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 47 था, यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। तो 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों श्रृंखलाओं का औसत कितना होगा, 48 उसने कहा है। तो 48 इसको हम किससे लगा लेंगे, एलिगेशन से लगाएंगे। तो 47 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 में से 47 जाएगा तो 1 बचेगा, 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन उसने सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, पहली श्रृंखला की 8 पारियों में सहवाग का औसत। तो पहली श्रृंखला, तो पहली तो ये है, पहली का कितना रेशियो है, 2 है, 2 का कितना दिया है उसने, 8 दे दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। 1 का कितना आएगा, 1 का 4 आ जाएगा। 1 का कितना है, 4 पारियां। कितनी पारियां, तो 4 पारियां। 1 की कितनी पारियां हैं, 4 पारियां। तो सेकंड श्रृंखला में कितनी पारियां खेली उसने, 4 पारियां खेली। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, एलिगेशन से लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी ने
किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से भी 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी का कितना लाभ होगा? बी को कितना लाभ होगा? बी का लाभ ज्ञात करना है हमें। 36,000 रुपये उन्हें टोटल मिले। कितने मिले हैं? 36,000 रुपये मिले। तो 36,000 में से 25% तो उन्होंने क्या पुनः बिजनेस में लगा दिए। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 9 36, अर्थात 36,000 में से 9,000 लगा दिए उन्होंने। 9,000 तो उन्होंने कितने उस बिजनेस में लगा दिए, और उनके पास शेष कितना बचा? 27,000। जो शेष 27,000 बचा है ये अब तीनों में बटेगा, ए बी सी। 9,000 तो क्या बिजनेस में लग चुका है कि नहीं लग चुका है? लग चुका है। 27,000 रुपये बचा है जो कि ए बी सी तीनों में बटना है। ए बी सी तीनों में बांटेंगे तो ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो 4:5:5:7 में दिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में कि जो सी है, सी का रेशियो आधा होगा। तो आधा 4:5, क्योंकि 7 दिया हुआ है, 7 का आधा हम 3:5 है। होगा कि नहीं होगा? 3.5, तो आधा इतना ही होगा। चलो आगे देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 4 5 9 9 3 12, यानी 12.5 दिया हुआ है। तो टोटल कितना है? 27,000 है। 27,000 का कितना? आधा, 12.5% निकालना हमें क्या है? तो किसका निकालना है? बी का कितना लाभ मिला? तो बी को 5 मिला है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 पचम 25, यहाँ पे 2 बचा, 5 चौके 20, 2 5400 आ गया। 5400 का हम कितना करेंगे? 2 गुना कर देंगे। 2 गुना तो 0 0, 4 दूना 8, 10, 10,800 आ जाएगा। कितना आएगा? 10,800। तो बी को हिस्सा कितना मिलेगा? बी बराबर, बी का हिस्सा कितना है? 10,800 रुपए। इस प्रकार से हमें इसको ज्ञात करना था, तो हमने देखा यहाँ पे, इसको समझा भी और देखा भी, प्रत्येक रेशियो को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिजली के खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर है। 2 बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यात्री 3 घंटे में कितने खंभे गिनेगा? एक ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, उसकी पटरियों के पास में क्या लगे हुए हैं? लाइट के खंभे लगे हुए हैं। एक यात्री ट्रेन में बैठा बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है कि 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा, इस प्रकार से देखता है वह, तो 3 घंटे तक गिनता है वह। कितने घंटे तक गिनता है? 3 घंटे तक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। जब 2 को रखेंगे हम, जब 3 खंभे गाड़ेंगे तब 2 के बीच की हमें दूरी पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? 1 को तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उसे बाद में लिखेंगे। इन 2 के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो इसकी भी बीच की दूरी कितनी है? प्रत्येक समान दूरी पर सभी खंभे लगे हुए हैं। इस ट्रेन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति 3 घंटे तक कितने खंभे गिन पाएगा? वह ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि हम बच्चे से छोटे छोटे से पढ़ते आए हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी दी हुई है इसमें? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, तो समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 3 घंटे। तो घंटे से घंटे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 6 × 18, 180 किलोमीटर क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी आई?
180 किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर 180 किलोमीटर। अब हमें ये ज्ञात है कि 1 किलोमीटर ये जो इक्वल टू होता है 1000 मीटर, इतना ही होता है। तो हम इसमें क्या कर देंगे इसका, क्योंकि ये वैल्यू का में है किलोमीटर में, जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 60 मीटर दी हुई है। प्रत्येक के बीच की दूरी क्या में दी हुई है 60 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, 1,80,000 हो जाएगा। 80,000 मीटर ये किस में दी है मीटर में आ जाएगी वैल्यू। मीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, अब इसमें किसका भाग देना है 60 का भाग देना है। 60 का भाग देना है तो 0 से 0 6 18, यानी 3000 खंबे के बीच की दूरी गिन चुके हैं हम, इनके बीच की दूरी। एक खंबा शेष रह गया है तो उसको भी लिखेंगे। तो कितने खंबे होंगे 3001 खंबे होंगे। कितने गिने 3 घंटे में उसने कितने खंबे गिने होंगे, तो 3001 खंबा गिना होगा वहां। इस प्रकार से सबसे पहले 4 बराबर दूरी को समय दिया है, दूरी का इसमें दूरी निकाली है। सबसे पहले तो 180 किलोमीटर दूरी निकली। दूरी 1 किलोमीटर ये जो इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर का इसमें गुणा कर दिया तो इतना आया। इतना आने के बाद कैलकुलेशन कर दी तो एक खंबा हमारा शेष बचता है, जो कि 3 खंबे, यदि 2 खंभों के बीच की दूरी गिनना है हमें तो 3 खंबे गाड़ना पड़ेंगे हमें। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हरा देता है तथा बी सी को 15 सेकंड में हरा देता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो ए द्वारा 1 किलोमीटर में दौड़ने में लगने वाला समय क्या है। ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता है ये पूछा है उसने। यहाँ पे देखते हैं ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए जो व्यक्ति है मान लीजिए कि ये 100 मीटर 100 सेकंड में दौड़ा है, तो ए ने बी को कितने सेकंड से हराया 30 सेकंड से। तो 30 सेकंड से हारा तो 130 सेकंड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये 100 सेकंड में पहुंच जाता है यदि, तो ये कितने में पहुंचेगा 130 में पहुंचेगा। 30 सेकंड से हराया है। लेकिन बी ने सी को 15 सेकंड से हराया है, तो 130 में तो ये पहुंचा, ये कितने में पहुंचेगा 145 सेकंड में पहुंचेगा। इतना इस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ए ने बी को 30 सेकंड से हराया तो ये 100 में पहुंचा तो 130 में पहुंचेगा। बी ने सी को 15 सेकंड से हराया तो ये 130 में पहुंचा तो 145 में पहुंचेगा। इतना ही हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके आगे देखते हैं हम। लेकिन आगे उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए ने सी को 180 मीटर से हराया। ए ने सी को 180 मीटर से हराया, तो चाल क्या दी हुई है, चाल दी जो दूरी दी हुई होती है वो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, तो 1000 मीटर। 180 मीटर, तो 1000 में से 180 मीटर कम कर देंगे तो कितना बचेगा 820 मीटर। 0 से 0 50 दूना 100 और 41। ये क्या थी हमारी दूरी थी, ये क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। अब समय का अनुपात निकालना है हमें। समय का, तो इसको चाल को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे तो हमें समय का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे समय के अनुसार कितना टाइम लगता है, तो 9 का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ में ए और सी के बीच में कितने का टाइम लगता है, तो 45 सेकंड का। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 45, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब हमें निकालना किसकी है, ए की निकालना है, तो 41 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 41, तो 41 का इसमें गुणा करेंगे हम तो 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 205 सेकंड आ जाएंगे। यही तो हमें ज्ञात करना था हमें। तो ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 205 सेकंड का समय लगेगा उसको। 1 किलोमीटर दौड़ने में 205 सेकंड लगेगी। बताइए समझ में आया कि नहीं।
समझ पाए सभी लोग? एक कार चालक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार चालक 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अपने 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही बस को देखता है, तो उसे कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। एक रोड डला हुआ है, यहाँ पे एक बस का चालक जाता है, बस जा रही है, यहाँ पे 100 मीटर पीछे एक कार वाला देखता है 100 मीटर, इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। जाना कितना है? 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। कितने समय बाद ये कार तो यहाँ पे है अभी, ये बस को 200 मीटर छोड़ देगा। चल तो ये भी रही है, चल ये भी रही है, दोनों चल रही है इनके, और यहाँ पे जब ये कार पीछे से आगे 200 मीटर पहुंच जाएगी तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है उसने। तो 100 मीटर तो ये है, 200 मीटर ये है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर की दूरी तय करना है, निकालना है हमें कि नहीं। जब हम इससे आगे निकल करके 300 मतलब टोटल 300 मीटर दूरी तय करना है। कार जो चलती है, कार चलती है 88 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन जो बस चल रही है, बस चल रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कार तो तेज चल रही है कि नहीं चल रही है? कितना तेज चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कितनी चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस से ज्यादा चल रही है क्या? कार। इतना ही चल रही है कि नहीं चल रही है? 36 किलोमीटर। यही तो हमें ज्ञात करना था। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। लेकिन ये काय में वैल्यू दी हुई है? मीटर में दी है, और ये वैल्यू काय में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा में 5/18 लिखेंगे यहाँ, तब ये मीटर में चेंज होगी, मीटर में, मीटर पर सेकंड इतना ही आएगा। तब तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसकी 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो 300 मीटर बटे 10 मीटर पर सेकंड इतना होगा। मीटर से मीटर के चेंज कर काट देंगे हम, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना समय लगेगा? 30 सेकंड समय हमें ज्ञात करना था। तो 30 सेकंड बाद ये कार इस बस को क्या करेगी? 200 मीटर पीछे छोड़ देगी। 30 सेकंड बाद कार बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगी, इतनी स्पीड से चल रही है वो। तो 30 सेकंड का समय लगेगा, और बस कितने पीछे दिखेगी? 200 मीटर पीछे दिखेगी। आगे देखते हैं। दो पाइप अकेले काम करते हुए क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। राम ने दोनों नलों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला और पाया कि टैंक में अत्यधिक बहाव होने के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया। टैंक की कुल क्षमता क्या है? एक टैंक है, टैंक की क्षमता पूछिए। एक टैंक है, एक नल लगा हुआ है इस साइड से, एक इस साइड से, या हो सकता है दोनों एक ही साइड से लगे हों। ये इसमें क्या गिरा रहे हैं? पानी गिरा रहे हैं। तो राम ने क्या किया कि दो नलों को साथ साथ में खोल दिया। यह 10 घंटे 12 मिनट तक चले। 10 घंटे 12 मिनट तक चले, और पाया गया कि इतना टाइम समय से ना देखने के कारण, थोड़ी सी लापरवाही हो जाने के कारण, यहाँ पे 413 जो लीटर में दिया है, क्या में दिया हुआ है? 413 लीटर पानी, हाँ 413 लीटर पानी क्या हो गया? जमीन पर बह गया। इतना लगभग पानी क्या हो गया? जमीन पर बह गया। तो उसने ये पूछा था कि जो हौज है, हौज में इतना पानी भरना है कि फिक्स हो जाए, तो कितने लीटर पानी बनेगा, अर्थात इसकी क्षमता कितनी है, भरने की क्षमता कितनी है, ये पूछा है उसने। तो ये देखते हैं, इस सवाल को समझते हैं। नल कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए, एक ए और एक बी मान लेंगे। एक 16 से भरता है, एक 20 से भरता है। तो हमारे अनुसार तो कुल पानी कितना भरना है? 80 लीटर पानी भरना है हमारे अनुसार। एक नलों के हिसाब से कितना भरना है? 80 लीटर। तो 16 पंचे 80, 20 चौके 80,
जब यह 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालेगा, 5 डालेगा। ये कितना डालेगा, 4 डालेगा। तो दोनों कितना डालते हैं, 9 डालते हैं। तो 1 घंटे में दोनों ने कितना पानी डाला, 9 लीटर पानी डाला। लेकिन चलना कितना है, 10 घंटे 12 मिनट। तो 12, इसको भी घंटे में बदलेंगे हम, तो 60 का भाग देंगे। तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर 9 घंटे तो ये निकला ही निकला है। तो 10 + 1/5, 10 पना 50, 51। तो 9 51/5 आ जाएगा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। अब हम इसका इसमें गुणा करते हैं। तो इसका पहले ऊपर रब कर देंगे, इतना हम रब करते हैं। इसके बाद में इस वैल्यू को देखते हैं आगे। यहाँ पे 80 दिया हुआ था, 9 51/5 आया था, इतना ही आया था हमारा। 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 पना 45/5। इसको हम जब हम भाग देंगे तो 5 9 45, 5 एक कम 5, बचा 4, 5 8 40। तो हमारे अनुसार हमने कितने घंटे, 10 घंटे 12 मिनट चलाया। तो कितना अधिक चला, हमें चलाना था इतना, इससे यह कितना अधिक चला, तो 11 घंटे 8 मिनट। इतना लीटर अधिक पानी दिया उसने। हमें भरना था 80 लीटर, लेकिन भरा कितना, 91.8 लीटर। तो अधिक कितना भरा, 11.8। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इस वैल्यू को याद करेंगे, इतना हम रब कर देते हैं, क्योंकि उस साइड क्या है, क्वेश्चन है। तो 11.8 हम याद करेंगे। इसके क्वेश्चन के अनुसार कहता है 11.8 लीटर पानी बहा, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इतना नहीं बच्चा भरा है। यहाँ पे कितना बहा है, 413 लीटर बहा है। इतना पानी नहीं बहा है, 91.8 आया था जो, इतना नहीं बहा है। क्वेश्चन कहता है कि 413 लीटर पानी बाहर बहा एक्स्ट्रा। देखते हैं 413 का इसमें 13 में भाग दे देंगे हम 11.8 में। इसका जब हम भाग देंगे 11.8 का, भरना हमें कितना था, 80 लीटर भरना था। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे। इसका हम क्या करेंगे, भाग 2 से भाग काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 से इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा। 59 का कितना गुना, 7 गुना, 7 से कटेगा, 7 चौके 28। तो कितने क्षमता है उसकी, 2800 लीटर की क्षमता। जो टैंक है, टैंक में पानी भरने की क्षमता कितनी है, 2800 लीटर। इससे अगर थोड़ा सा भी अधिक होगा तो वो टैंक से बाहर जाएगा। तो टैंक में कितना पानी आना चाहिए, 2800 लीटर भरना चाहिए। फिर 2800 लीटर का टैंक था जो कि हमें याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी अकेले क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे कार्य के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। तीनों ने मिलकर के कार्य किया। पहले तो वो अकेले अकेले करते हैं, उन्होंने कहा तीनों लोग मिल करके करते हैं काम। तो देखते हैं मिल करके करवाते हैं कौन से काम, करवाओ क्या है, काम तो करवाना ही है। तो 40, 50 और 60 की स्पीड से करते हैं। इनका जो टोटल कार्य है वो कितना है, कुल कार्य तो 600 आएगा। कुल कार्य कितना है, 600 है। ये 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 15 कार्य करेगा। ये कितना करेगा, 12 कार्य करेगा। ये कितना कार्य करेगा, ये 10 कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना करते हैं, 1 घंटे में, तीनों साथ साथ में करते हैं। तो तीनों 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, 37 कार्य करेंगे। 10 और 12 22, 22 और 15 कितना होगा, 37 होगा। 37 कार्य करेंगे। कितने घंटे इन्होंने साथ कार्य किया, जब ये भागेगा तो कितने घंटे बाद भागा, ये 5 घंटे बाद भागा। जब 5 घंटे बाद भागा तो 5 घंटे तक तो इसने कार्य किया ही किया होगा कि नहीं किया होगा, 5 घंटे तक कार्य किया है इसने। तो कितना आएगा हमारा, 5
5 सत्ते 35, 5 3 15, 15 3 18, 185 लीटर तो पानी भर चुका था। इतना कार्य हो चुका है। किसी भी कार्य को करना था तो 185 कार्य हो चुका था। लेकिन 5 घंटे बाद हमारा बी भाग गया, तो बी को जब तक 5 घंटे तक तो कार्य किया ही होगा उसने। 5 घंटे का कार्य, 5 घंटे में कितना कार्य फ्री हो गई, 185 कार्य फ्री हो गए। लेकिन उसने हमसे आगे और कहा है कि सी कार्य समाप्त होने के 3 घंटे पहले भाग गया, तो बी है तो बी को भाग जाने तो कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे बाद ही भागा ना, तो 3 घंटे सी ने तो कार्य किया होगा कि नहीं किया। उस जो 3 घंटे में बी भाग गया है, उस 3 घंटे में बी ने कार्य किया होगा कि नहीं किया होगा। तो बी का कार्य हम क्या कर लेंगे, 3 घंटे का निकाल लेंगे। तो 10 की स्पीड से करता है और 3 घंटे तक किया है, तो कितना कार्य किया होगा, 30 कार्य किया होगा। तो ये तो 5 घंटे का निकला है 150, 3 घंटे का 10 की स्पीड से कितना कार्य होगा, 30 होगा। तो इस 30 को और जोड़ देंगे तो 5 ये आएगा, 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 215 कार्य निपट गया है। इतना ही निपटा है कि नहीं निपटा है। 30 की सी ने कार्य किया होगा तो 10 या 30 हमने इसमें जोड़ दिया है, तो इतना कार्य क्या हो गया है, निपट गया है। तो 215 याद करना है। तो टोटल कार्य कितना था, 600 था, 600। 215 कार्य क्या हो गया है, निपट गया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 385 आएगा। कितना आएगा, 385 शेष कार्य रह गया है। जब ये 385 शेष कार्य रह गया है तो अब किस किस को करना है, बी को करना है और सी को, तीनों को करना है कि नहीं करना है। तो 385 कार्य दोनों लोगों को करना है, तो इसका क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। 12 10 22। जब हम इसका भाग देंगे 22, इसका भाग देंगे तो 17.5 आएगा। तो एक दिन का कार्य कितना आया, 17.5 बी और सी का आएगा। अब देखते हैं यहां से कहानी शुरू होगी। क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। कितना क्या लगाना है, दिमाग। इसको लिखेंगे हम थोड़ी सी जगह में, यहीं पे लिख देते हैं 17.5। इतना लिख दिया हमने। जो ये भाग देने पर आया, एक दिन का कार्य कितना है, 17.5 आया। अब देखते हैं 17.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब देखते हैं हम कार्य या क्षमता। ए, बी और सी तीनों व्यक्ति हैं। तो इसने जो ए नंबर का व्यक्ति है, इसने कितने दिन तक कार्य किया था, 5 दिन तक कार्य किया था। कितनी क्षमता के साथ में करता है, क्षमता तो 15 की क्षमता से करता है। तो इसका इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो हम क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। क्षमता कितनी है, 15 की है। लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति है, इसने तो जो इसने 5 दिन में छोड़ दिया था, इसने तो काम किया ही था, एक दिन का था 17.5। तो इसने क्या किया, इस 17 और 5 कितना होगा, 22। तो 22.5 दिन इसने कार्य किया। कितने की क्षमता से, तो 12 की क्षमता से। आगे देखते हैं जो सी नंबर का व्यक्ति है, इसने तो पूरा कार्य किया है, ये तो कभी भागा नहीं है, बीच की भागा है। ये भाग गया था, ये 5 घंटे भागा था, 5 दिन बाद भागा था, ये कितने दिन बाद, तो कार्य की अंत में भागा था, या 3 दिन पहले भाग गया था। ये तो कभी भागा नहीं है, तो ये तो 25.5 दिन कार्य किया है इसने। और कितने की क्षमता से किया है, तो 10 की क्षमता से किया है। तो इनका क्या निकाल लेंगे, कार्य, टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य कितना, 15×75 इसने किया था। इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 270। इसका इसमें कितना आएगा, 255 आएगा, 255। कार्य इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, गुणा करने पर हमारा इतना ही आएगा। जब हम इसको हम क्या करेंगे, 15×75, 15 1 कम 15, कितना बचा यहाँ पे बचा 12, 15 8 120। यहाँ पे 15 से काटेंगे तो 15 1 कम 15 और 15 7 105। इतना ही आएगा रेशियो में। तो कुल कार्य कितना आया, 18 17 और 5 आया। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 17 18 कितना होता है, 35, 35 और 5 40। तो
तो कुल कार्य कितना आया, 40 आया। लेकिन हमें कुल कार्य करने के रुपए कितने मिले, यहाँ पे कितना आया कुल कार्य, 40 आया। कुल कार्य करने के रुपए कितने मिले थे हमें, 48,000 मिले थे क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में 40 का भाग देंगे और हमें ज्ञात क्या करना था, किसका ज्ञात करना था, तो सी का ज्ञात करना था। तो सी का हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो सी का कितना है, 17 दिया हुआ, 0 से 0, 12 चौके 48, 17। इसको हम रब कर रहे हैं, रब करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 0 तो जे आ गए, 17 दूनी 34 की 4, 17 एकम 17, 17 और 3 20, तो 20,400 रुपए सी को मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 20,400। तो बी की पगार, सी की पगार क्या होगी, सी का हिस्सा कितना है, तो 20,400 रुपए। इस प्रकार से सी का हमें ज्ञात करना था। तो 20,400 रुपए सी को पकड़ा देंगे हम हाथ में। कोई समस्या, कोई तकलीफ, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। काम को समाप्त करना है। 20 आदमी है, 20 आदमी है, 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो जब यह 18 दिन में से कार्य करेंगे तो टोटल कितना कार्य होगा, 360 कार्य होगा। आदमी ये है, आदमी, और दिन ये है। यदि हम कार्य इसका गुणा कर देंगे कि 18 दिन में ये निपटा देंगे 20 आदमी, तो कार्य टोटल कितना होगा, 360 होगा। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में सीधा कहा है 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो सभी लोग 3 दिन तक तो कार्य किया है 20 ने। कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक। कितना काम किया है, 60 कार्य हो गया है 3 दिन तक। इसके बाद में 5 व्यक्ति और आ गए, तो 3 दिन में ये निकाल लेंगे कितना कार्य शेष बचा है। तो 300 कार्य क्या बचा है, शेष बचा है, 300 ही बचा है। 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 300 बचेगा। इसके आगे देखते हैं हम, 300 कार्य शेष रह गया है। आदमी बढ़कर के कितने हो गए, 5 और आ गए तो 25 हो जाएंगे। तो 25 आदमी इसी 300 कार्य को करेंगे तो कितने दिन में निपटेगा, तो 12 दिन में निपटा देंगे। 25 चौके 100 और 4 दिया 12, 300 करना है, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, एक कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 12 दिन के बाद यह कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे तो बड़े ही इत्मीनान से आप सभी ने सॉल्व किए हैं। इसके आगे कल देखें, लेकिन सभी लोग सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।